जी, कोई जी। पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। हाँ जी सर, मैं भी ये ऑर्गेनिक सब्जियां करना चाहता हूँ, लेकिन हमारे एरिया में थोड़ा कुछ लोग हैं ऑर्गेनिक कम करते हैं, तो ये प्रोडक्ट वगैरह थोड़ा मिलना मुश्किल है, और इसके बारे में मेरे को कोई ग्रुप या ऐसी जानकारी मिलती रहे तो थोड़ी हेल्प हो जाएगी। देखिए, अगर आप जैविक खेती करना चाहते हाँ हैं तो हाँ टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जी अब जी। वहाँ आपको कोई गाइडेंस करने वाला है या नहीं है ये तो नहीं पता, ये लेकिन ये समस्या है हमारे यहाँ, हाँ, कम लोग तो करते हैं, कहाँ जो से आप? करते नहीं है, ऑर्गेनिक करते नहीं है ना। कहाँ से हैं? मैं राजस्थान नागौर जिले से। हाँ, नागौर से। तो नागौर में तो हमसे, नागौर और उसके आसपास के किसान तो हमसे जुड़े हुए हैं। हम समय हाँ, समय पर ऐसा कोई उनको आपका बताते। ग्रुप हो या ऐसा कोई हो तो मेरे को जोड़ दिया जाए तो उससे। हाँ, मैं बिल्कुल हाँ मेरा जो है ना व्हाट्सएप नंबर आप ले सकते हैं, तो हाँ हाँ। मैसेज करिएगा, मैं आपको जोड़ दूंगा, ठीक है ना। अच्छा अच्छा। चलिए, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी काफी लोग आ गए हैं, 20-21 लोग जी हो गए जी हैं। तो आज का खास विषय है पीजीएस का सर्टिफिकेट और उससे जुड़े जी हुए जी जी सरकारी स्कीम। तो जी जी। तो जी उसमें देखिए, मैं बताऊं आपको कि मैं एक बार फिर से परिचय दे दूं, कुछ नए आ गए होंगे। मैं शिव जी कुमार सिंह अलीगढ़ से हूँ। मैं भी एक किसान हूँ, और कुछ जानकारी हमने जुटाई, क्योंकि मैंने भी पीजीएस के लिए जब मुझे जरूरत पड़ी तो मुझे बहुत सारी दिक्कतें आई। कोई जानकारी देने वाला नहीं था, और यहाँ जो लोकल में जो डिपार्टमेंट्स होते हैं एग्रीकल्चर के, उनको कोई जानकारी भी नहीं होती है। तो फिर मैंने जब अपना ग्रुप करा लिया तो मैंने उन्हीं को बोला कि अगर हम कुछ किसानों का आपको दे सकें, तो बोले कि ठीक है, डाटा एंट्री का वो मुझे मेरा लेबर दे दिया करना, मैं कर ही रही हूँ। तो हमने कराया। तो इसमें देखिए, सबसे बड़ी जो है कि हम खुद रुचि है जैविक खेती में, जिनकी रुचि जैविक खेती में है वो जो है पीजीएस संस्था है भारत सरकार की। पीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, यानी जी कि हम एक सहभागिता के साथ में जैविक खेती करें। यानी एक समूह में, यहाँ एक व्यक्ति का रजिस्ट्रेशन संभव नहीं है। अगर हो भी जाता है तो हमें ग्रुप बनाना ही होता है। तो कम से कम 5 किसानों का हम एक समूह जो है ना बना सकते हैं। उसमें एक ग्रुप का नाम रखा जाता है, कोई भी नाम रख सकते हैं। उसमें एक लीडर होता है, और जो बाकी किसान फॉलोअर होते हैं। इसमें कुछ जानकारियां होती हैं जो हम आपको मैसेज द्वारा बता देंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है, इन्फॉर्मेशन। तो उसमें मुख्य बात यह है कि मान लीजिए आपके पास 20 बीघा जमीन है, तो आपको शो करना होता है कि मैं 20 बीघा जमीन है मेरे पास, और 2 बीघा या 4 बीघा या 10 बीघा में मैं इसको जैविक के रूप में करना चाहता हूँ। तो उसका उसको ये सारी जानकारी देते हुए एक अप्लाई कर सकते हैं। उसमें 15 दिन का रेस्पॉन्स टाइम रहता है डिपार्टमेंट का। तो वो आपसे कांटेक्ट करते हैं, और 1 साल बाद जब आप शुरू कर देते हैं, इसमें वेरिफिकेशन भी होता है, खेती की जांच भी होती है कि आप वास्तव में कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। उसमें फिर 1 साल बाद प्रोसेसिंग का एक सर्टिफिकेट मिलता है, जिसका मतलब है कि कन्वर्जन का है, यानी कि हम अपने जो खेती है उसको जैविक तरीके से कर रहे हैं। और 3 साल बाद इसमें जैविक का मिलता है कि आपका जो खेती है वो जैविक हो गया है। ये 1 साल के लिए होता है, रिन्यूअल हर साल कराना होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है पीजीएस। इसमें गवर्नमेंट ने कुछ आरसी सिलेक्ट किए हैं, जो एनजीओ भी हो सकते हैं। उन एनजीओ के द्वारा ये पूरा जो प्रोसेसिंग होता है, और प्रमाण पत्र पीजीएस से ही मिलता है आपको। वीडियो वीडियो आओ। जी। तो अब कोई किसान भाई पूछना चाहे कुछ जो मैंने बताया उसके संबंध में, तो पूछ सकते हैं।
सर लीक तो जैसे कर लेते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग तो फिर केमिकल के साथ ही हो रही है, उसका क्या अलग प्रावधान है क्या? जो आप फसल पैदा करेंगे उसकी मार्केटिंग। जी सर, क्योंकि अभी मार मैंने जैविक वो पैदा करे लेकिन बेचे उसको केमिकल के भाव में, तो क्या थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है क्या? कहाँ से हैं आप सर, कहाँ से? मैं मध्य प्रदेश शाजापुर जिले से सुजालपुर क्षेत्र। देखिए रिक्वायरमेंट जो है ना ऑर्गेनिक जो उत्पादन है आपका प्रोडक्शन, उसका रिक्वायरमेंट हर जगह है। चाहे वो आपका दिल्ली का एरिया हो या आपका चाहे एमपी हो, राजस्थान हो, सभी जगह इसकी रिक्वायरमेंट है। अभी जैसा कि मैंने अभी बताया, फरीदाबाद एक पॉइंट है, रिलायंस ने फ्रूट और वेजिटेबल्स के सर्टिफाइड फार्मर्स की रिक्वायरमेंट की है। सर्टिफाइड से मतलब है कि कोई किसान है जो 2-4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं, लेकिन जी वो जी। सर्टिफाइड नहीं है क्योंकि उन्होंने न तो आवेदन किया है और जो है ना कोई प्रमाण पत्र है उनके पास। तो जो तो कंपनी होती हैं वो क्या चाहती हैं कि सर्टिफाइड फार्मर से ही हम लें, क्योंकि उन्हें आगे मार्केट में बताना होता है कि हमने ये प्रोडक्ट कहाँ से खरीदा। जी जी। तो आप जैविक खेती अगर कर रहे हैं या करना भी चाहते हैं तो इसमें आप आवेदन जरूर करिए जैविक प्रमाण पत्र के लिए, तो उसकी उसमें प्रोसेस आपको रेट भी मिलेगा। उसकी प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ पर होगा? वो एक भारत सरकार की संस्था है पीजीएस। तो पीजीएस इंडिया नाम से वेबसाइट है, उसमें आप जी अपने आप भी सेल्फ आवेदन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन होता है ना, उसमें कुछ डॉक्यूमेंटेशन होता है जो उसमें लगता है। और किसी जो इंटरनेट का जो आपको सर्विस देने वाले लोग होते हैं उनसे भी करा सकते हैं। अगर कहीं संभव न हो तो हमने जो है ना एक हमारे यहाँ जन सेवा केंद्र होते हैं यूपी में, तो उनसे बात कर रखी है। तो उन आप डेटा दे सकते हैं तो हम भी आपको करा, उनका चार्जेज होता है 200 रुपये प्रति किसान का, उनका डाटा एंट्री का चार्जेज है। जी सर। हम्म हम्म तो उसमें हाँ किसान कैसे उसमें करेंगे? जब आप पंजीकरण के लिए आवेदन करते हैं तो उसमें आरसी सिलेक्ट करने के लिए एक लिस्ट होता है। हेलो, जी सुन रहे हैं जी ना? जी जी जी। हाँ, तो उसमें एक आरसी सिलेक्ट करने के लिए लिस्ट होता है। उस आरसी को आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने तो वो आपसे कांटेक्ट करेंगे ना। अच्छा। जी हाँ, इसमें देखिए ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई आरसी है वो दिल्ली के आसपास का है, तो उसका खर्चा कम रहेगा। उसी आरसी को आप सिलेक्ट कर लेंगे कहीं मान लीजिए बेंगलोर में, तो उसका चूंकि फिजिकल वेरिफिकेशन होता है ना, तो अच्छा। आप है ना, एक बेंगलोर की भी है एक संस्था जो करती है आरसी के तौर पर। तो आप बेंगलोर में की सिलेक्ट करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, आपके कम्युनिकेशन में भी आसानी रहेगी और आने जाने के लिए तो वहाँ खर्च कम होता है। तो वो खर्चे तो मेरे ख्याल से 5 से 6 हज़ार रुपये एक ग्रुप का उनका रहता है, अगर जो है ना आसपास का कोई किसान रहता है तो। नहीं, ये जो मैंने देखिए मैंने जो बताया है इसमें शुरुआत में एप्लीकेशन चार्जेज, ये डाटा एंट्री का कोई भी आप कहीं जाएंगे तो कंप्यूटर से काम कराएंगे तो वो लेता है, ये तो एक अलग है। लेकिन जो आरसी का जो खर्च होता है वो 5 से 6 हज़ार रुपये एक ग्रुप का रहता है। ये अलग एरिया में अलग हो सकता है। मैंने जैसे बताया कि अगर अगर उसका ऑफिस दिल्ली में है, आप बेंगलोर में उसको बुलाएंगे तो उसका खर्च बढ़ जाएगा ना। जी जी। तो ये आरसी सिलेक्ट करने में जो है आपको सावधानी बरतनी है। हम्म
ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप कर सकते हैं, जिला लेवल पर। हाँ हाँ, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर सकते हैं। तो आपकी सुविधा के अनुसार एक ही एरिया में हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपके 4, 6, 10, 20 किलोमीटर के एरिया में रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जो पीजीएस के ओर से जो मापदंड हैं उसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आप किसानों का ग्रुप बना सकते हैं। जी जी। मतलब अक्षय जी, ऐसा कोई वो नहीं है कि नियम नहीं है कि सारे जितने भी खेत हैं आपस में जुड़े होने चाहिए, टुकड़े जो साथ नहीं में नहीं, कनेक्टेड ऐसा होने ऐसा चाहिए। नहीं है। आप 15 किलोमीटर दूर के, 20 किलोमीटर दूर के, 50 किलोमीटर दूर के किसान को भी अपने ग्रुप में ऐड कर सकते हैं, बशर्ते आपका उनका जिला एक ही हो। जी। और कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि इतनी जमीन होनी चाहिए, पांचों जो मेंबर हैं मिनिमम उनका कोई मिला के? मिनिमम कोई रिक्वायरमेंट नहीं है और नहीं कोई मैक्सिमम है अच्छा, ना। किसान के नाम जमीन होना चाहिए। वो आरसी देखता है फिर उसको, जो वेरिफिकेशन में देखता हाँ है कि। हाँ, जी जी, वेरिफिकेशन एक्चुअली काम वही करते हैं, तो आप जो डेटा देते हैं उस डेटा को वेरिफिकेशन करते हैं ना वो लोग। जी। बाकी किसान साथियों से भी विनती करता हूँ, कुछ पूछना है पूछ लीजिए, ये मौका है। शिव जी यहाँ पे आए हैं, इसका पूरा फायदा उठाएं। जय भगवान जी भी आप कुछ कह रहे थे कि आपका कुछ तो रुका पड़ा है, अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए यहाँ पे आप पूछ सकते हैं। देखो जी, हम तो जैसे जुड़े हुए थे ना जी, जी, उससे संपर्क किया था ना, बोले आपका हो जाएगा। आरसी कौन सा है आपका? श्री श्री किसान मंच होता जी, अपना दिल्ली से जी। दिल्ली से ही है? हाँ, श्री श्री किसान मंच जी। हाँ, तो आप उनके संपर्क में रहे। और अभी हाँ जी। कोरोना की वजह से भी कुछ व्यवधान रहा है हाँ ना, जी। क्योंकि तो ये आप अगर दिल्ली के आसपास से ही हैं आप? हाँ जी। कहाँ से हैं? दिल्ली के आसपास चरखी दादरी जिला हमारा जी। हाँ जी। चरखी दादरी जिला हमारा दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर जी। अच्छा चरखी अच्छा दादरी अच्छा। हरियाणा में पड़ता है भाई। हाँ, हाँ चरखी दादरी है, चरखी हाँ दादरी हाँ। है। तो ये तो आपके लिए बेटर है, दिल्ली का अगर आती है तो कम्युनिकेशन में आने जाने में, है ना, कनेक्ट में आसानी रहेगी। तो हमारा भी यही सजेशन रहेगा कि आरसी को जब आप सिलेक्ट करें तो उसमें अपने आसपास के को चुनेंगे तो आपका काम बेहतरी से हो जाएगा और जल्दी भी होगा। क्योंकि सर हमारा 1 साल का तो हो गया, 2 साल का अटका हुआ, कोई सब प्रॉब्लम तो नहीं आ जाएगी जी? आप, है ना, आरसी चेंज भी कर सकते हैं, अगर आप उनसे संतुष्ट नहीं है तो उसमें बदलने का भी एक ऑप्शन रहता है, आप आरसी बदल सकते हैं। हाँ जी। हम्म। तो बदलने के लिए नए सिरे से काम शुरू होगा फिर तो जी? नहीं नहीं नहीं, उसी उसी में हो जाएगा। आपको, आपका किसने जो ने क्रिएट किया, जिसने ने भी क्रिएट किया है ग्रुप, आप उसके द्वारा, क्योंकि ये टेक्निकल चीजें होती हैं तो ये है ना, किसी जिसको एक्सपीरियंस हो, एक्सपर्ट हो, उसी से कराइएगा। हाँ जी। हम्म। जैसे शायद आप जानते हो डागर साहब शेरंगा से जी। कौन बताया आपने? डागर शेरंगा अपने झज्जर जिले से जी। नहीं, मेरे को नॉलेज नहीं है। चलो कोई बात नहीं सर जी। हम्म। ठीक है। चलो ठीक है जी, और किसी से पूछो प्रश्न जी। अपना खुद का मैं, ग्रुप बनाया हुआ है, अपना जैविक खेती का ग्रुप बनाया हुआ जिसमें 8 किसान जुड़े हैं हमारे। जी, इसमें देखिए लीडर का जो रोल होता है वो सबसे विशेष होता है। तो हाँ आप जी। ग्रुप बना रहे हैं, अपना बनाएं या किसी का भी ग्रुप आप बताएं, तो उसमें जो लीडर रहे वो एक्टिव हो। ठीक जी। क्योंकि प्रशासन और शासन जो है ना वो लीडर से ही कनेक्ट होता है। हाँ जी। हम्म। हम्म। ये सब कुछ देखिए, जो आरसी होता है आपका, है ना, वो आपको गाइड करता है।
एक बार जब आप आवेदन करते हैं, उनके कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं, तो आगे की जो भी गतिविधि है वो आरसी और जो ग्रुप का जो लीडर होता है उसके माध्यम से आगे बढ़ती है। जी हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए देखिए, मैं आपको एक जानकारी दूं कि आप जब पीजीएस की साइट पर जाएंगे तो ग्रुप तो क्रिएट कर सकते हैं। उसमें मेंबर जो सदस्य हैं, आप जो है ना, जरूरी नहीं है कि एक बार ही सबमिट हो, वो कई बार में कर सकते हैं। यानी कि वो जो आपका डेटा फॉरवर्ड जब ही होगा पीजीएस में, जब वहाँ 5 किसानों का एंट्री हो जाएगा। जी हम्म 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 हम्म। देखिए, जब तक वहां से वो उस ग्रुप से नहीं हटेगा तब तक आप, क्योंकि आधार कार्ड की इसमें जरूरत रहती है, तो अगर वो किसी ग्रुप से जुड़ा है तब तक, जब तक वहां से वो ग्रुप से नहीं हटेगा तब तक दूसरे ग्रुप में एंट्री नहीं हो पाएगी ना। हम्म हम्म। नहीं, देखिए, आप अगर सिंगल हैं, एक ही किसान हैं, और उनका तो आवेदन होगा ही नहीं। आवेदन जब भी होगा या तो वो किसी ग्रुप में अपना जुड़ जाएं, या वो अपना ग्रुप बनाएं, तो कम से कम उनके साथ 4 किसान और हों। जब तक फॉरवर्ड डेटा नहीं होता तब तक वो वहाँ एंट्री नहीं मानी जाती। मतलब बने बनाए ग्रुप में नया किसान शायद ना जुड़ पाए, ये नया किसान। ये जुड़ जा हाँ, हाँ, जुड़ सकता है, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, बने बनाए ग्रुप में एक किसान जुड़ सकता है। जी 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 जी। अच्छा अच्छा। वो लीडर की मर्जी से, यानी कि लीडर चाहेगा तो वो जुड़ेगा। अच्छा अच्छा। हम्म। इसमें सरकारी स्कीम क्या क्या है शिव जी? मान लीजिए जो पीजीएस, एक तो प्रधानमंत्री विकास योजना हो गया, उसी का मेरे ख्याल से ये सर्टिफिकेट का जो है सिस्टम, ये उसी के उसमें आधारित है। तो इसमें। देखिए, इसमें इसमें गवर्नमेंट की ओर से सब्सिडी भी रहती है, लेकिन उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, तो किसान उसको फॉलो नहीं कर पाते। अच्छा जैसे अच्छा। आसाम में सब्सिडी मिल रही है किसानों को, वो कम्प्लीटली है, तो इसमें सब्सिडी भी रहती है। वो आरसी के अनुसार आप उसको जो है ना फॉलो करते रहेंगे तो सब्सिडी अभी तो नहीं मिलेगी। जब आपका कब पूरी तरह से हो जाएगा जैविक, तो उसमें 50,000 रुपये प्रति किसान का सब्सिडी का रहता है। शर्तें होंगी उसमें। हम्म। अच्छा अच्छा। यानी कि होता क्या है, किसान क्या है, ये समझते हैं कि मान लीजिए हम इसमें कर रहे हैं, इसमें उत्पादन नहीं होगा, तमाम बातें होती, तो बैक मार जाते हैं ना, या कुछ लगा भी देते हैं आपकी तो ये ग्रुप का मतलब यही है कि जो ग्रुप में 5 सदस्य हैं उनकी एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी है, हम्म। गारंटी है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, सहभागिता से हम्म। ये जो काम होना है। जी जी। हेलो, जी। मैं एक प्रश्न पूछना, जैसे आपने बताया कि किसान को 50,000 रुपये मिलेंगे जी, हम्म। इसके लिए क्या कंडीशन है जी? देखिए, आप जो है जब आवेदन करें तो उसको आप उसमें केमिकल इस्तेमाल न करें। हाँ जी। खेती में पूरी तरह से जैविक करेंगे तो ये करीब 5 साल आप लगातार करेंगे, उसके बाद सब्सिडी का प्रावधान आता है। हमें 8 साल हो गए जी करते हुए जी। आप जिंदगी भर करते रहो, रिकॉर्ड में तो नहीं है ना आप। रिकॉर्ड कहाँ भेजें जी? जी, पीजीएस में आवेदन करेंगे तो आपका रिकॉर्ड वहां से शुरू होगा। पीजीएस से मान्यता होगा, बाकी पीछे नहीं होगा जी। देखिए, आपको क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, गवर्नमेंट को या किसी डिपार्टमेंट को कोई जानकारी नहीं है ना।
एग्रीकल्चर विभाग में दे रखी है जी। कौन से डिपार्टमेंट में? एग्रीकल्चर बीओ स्तर से, अपने ब्लॉक स्तर से चलता है ना, तहसील स्तर से जी। नहीं, ये मैं पीजीएस की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, पीजीएस अलग है जी। हाँ हाँ, पीजीएस में जब जाएंगे तो अलग अलग डिपार्टमेंट की अलग, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो इसमें वो अपने अनुसार जो उन्होंने नॉर्म्स बनाए हैं तो वहाँ फॉलो करेंगे, तो आगे तो मान ले सब्सिडी पीजीएस का में भी। हमें 3 साल या 5 साल। हाँ जी, हेलो। जी जी बोलिए सर। हेलो जी इसका हमें अब 1 साल हो गया जी, बीच में 1 साल का ब्रेक डाउन लग गया जी, तो 3 साल बाद में हमें मिलना शुरू होगा जी 50,000 जी। नहीं, देखिए वो जो सब्सिडी है वो 5 साल के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, शुरू में तो आपको उसको जैविक तरीके से करना हुआ ना। हाँ जी। हाँ हाँ हाँ, वो 3 से 5 साल का समय समय सरकार की ओर से निर्धारित है। जैव यानी कि मिट्टी जो है ना, अभी हमारी मिट्टी में केमिकल है हमारी में तो जो लेकिन हम तो सर वाली हमारी तो नहीं बची अब केमिकल जी। देखिए अभी आप अपने अनुसार ही तो कह रहे हैं, आपने चेकअप कराया है, टेस्ट कराया है उसका? हाँ जी करवाया जी। कितना है पीएच उसमें? सारी कितना है? वो तो जी मुझे याद नहीं, अब मैं देख के नहीं बता सकता जी, थोड़ा सा अंधेरा हो गया जी, बाहर खेत में हूं मैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6.5 तक अगर आपका पीएच है, 6 से 6.5 के बीच में, तो वो है ना सही है स्टैंडर्ड के अनुसार। हाँ जी। और अगर उससे ऊपर है आपका पीएच, तो उसमें सॉलिड की मात्रा ज्यादा है, यानी केमिकल अघुलनशील पदार्थ ज्यादा है। तो जो फसल के अनुसार जो है ना 6 से 6.5 के बीच में होना चाहिए पीएच, तो इसका ध्यान रखना है मिट्टी में। ये टेस्ट करा लेंगे तो आपको पता चल जाएगी। और देखिए कार्बन की मात्रा जी, कार्बनिक तत्व बोलते हैं जी। वही कार्बन है। अगर देखिए 2 चीजें होती है, एक तो पदार्थ ऐसा है जो घुल जाए, एक होता है जो घुले नहीं। हाँ जी। तो 6 से और 6.5 के बीच का जो है पीएच, वो घुलनशील है। हाँ जी। और 6.5 से ऊपर अगर जाते हैं तो वो अघुलनशील है। तो जो पदार्थ अघुलनशील है वो तो ये आपका जो है ना स्टैंडर्ड सही नहीं है खेती का, यानी उर्वरा शक्ति न के बराबर है। ठीक जी। और 6 से 6.5 के बीच में है तो कार्बन पदार्थों की संख्या, कार्बन आपकी खेती में ठीक है। ठीक जी। हम्म। तो कार्बनिक तत्व न बढ़ने का कारण तो हम बार बार जुताई करते हैं फसल की जी। देखिए कार्बनिक न बढ़ने का कारण है, आपको बताऊं मैं, जो डीएपी है, रासायनिक डीएपी, इसमें जो एक बजरी या पत्थर टाइप होता है, उसमें ना कोटिंग होता है। तो जो कोटिंग होता है वो तो घुल जाता है, लेकिन जो अंदर का जो है वो कभी घुलता नहीं है, इसलिए मिट्टी ठोस होती जा रही है। हाँ जी। है ना? और केमिकल की मात्रा ज्यादा होने की वजह से खेत में खुश्की हो जाती है, खुश्की की वजह से फंगस हो जाती है, और ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है मिट्टी में। ये सारी दिक्कतें होती है। तो जो पौधा है ना, देखिए डायरेक्ट भोजन नहीं लेता, ये जीवाश्म से लेता है। तो हाँ जब जी। फंगस ज्यादा हो जाती है तो जीवाश्म खत्म हो जाता है मिट्टी में, हाँ जी। तो पौधे को भोजन नहीं मिल पाता। पौधा जो होता है तो वो बीमार ही निकलता है। हमें लगता है कि हमने यूरिया लगा दिया तो एकदम बढ़िया हो गया, ऐसा नहीं है, वो अंदर से कमजोर होता है, इसलिए बीमारी फसल में ज्यादा लगती है। हेलो। जी जी बोलिए सर, बोलिए। हेलो, जी बोलिए सर। विजय कुमार देशमुख बोल रहा महाराष्ट्र से। जी बोलिए सर। हाँ, मेरी जमीन है जो मेरे बच्चों के नाम पे है, तो क्या मैं ग्रुप बना सकता हूँ? देखिए जिनके नाम जमीन है वो ग्रुप बना सकते हैं। बच्चे सर्विस में है बाहर जगह गांव में, तो मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं है। उनके नाम से ही आप ग्रुप बना सकते हैं, चाहे वो अच्छा। नौकरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इससे कोई मतलब है, नाम तो उनके है ना जमीन। हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो बना सकते हैं। वही बना सकते हैं जिनके नाम जमीन है, जो ये किसानों के लिए है। हाँ, मैं भी किसान हूँ, लेकिन जमीन उनके नाम है, लेकिन मेरा नाम नहीं जमीन पे। आपके नाम जमीन नहीं है? नहीं है।
अच्छा अच्छा, तो बच्चों आप के है ना नाम पे। देखिए, दो तरीके हैं। एक तो लीज लीज आप दिखा के भी बना सकते हैं अपना ग्रुप कि मैंने लीज पे ले ली है जमीन। अच्छा, बच्चों से मुझे लीज पे लेनी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ, क्योंकि अच्छा। आपके नाम आप कैसे प्रूव करेंगे कि मैं खेती कर रहा हूँ? तो आपको कुछ ना कुछ तो एविडेंस लगाने होंगे ना। बराबर है। जी जी। ठीक है, ओके। हम्म। आपको ये जानकारी किसी आरसी ने दी है क्या? तो शायद मेरी अब ये नॉलेज में नहीं है। अगर आपने पढ़ी है तो मुझे जरा भेजिएगा उसको, मैं भी उसमें कुछ जानकारी हासिल कर लूँगा, क्योंकि मैं कोई डिपार्टमेंटली व्यक्ति नहीं हूँ। मुझे भी है ना काफ़ी समय से पीजीएस का मैं रजिस्ट्रेशन कराता हूँ, तो ये चीज़ें कुछ हो सकता है मेरी नॉलेज में नहीं हो। हाँ जी जी बिल्कुल। तो सिद्धि जी, जो आपने एक बात करी कि जो सिस्टम चलता है पहले 1 साल में कन्वर्जन या सर्टिफिकेट मिलता है प्रोसेसिंग का, और फिर 3 साल में जाके पूरा सर्टिफिकेट मिलता है जैविक, आप हैं जैविक हैं। तो जो पहला सर्टिफिकेट है 1 साल का, वो कन्वर्जन का होता है ना, कि आपने आप कन्वर्जन में हैं अभी आप। जी 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 बिल्कुल। तो वो उसको जो मार्केट। ग्रीन हाँ वो जो ग्रीन होता है हाँ। वो कन्वर्जन का है। अच्छा। लोगो देखा होगा आपने, दो लोगो होते हैं। जी जी। पीजीएस का लोगो आपने देखा है? पीजीएस का लोगो। हाँ हाँ। तो जो पीजीएस ग्रीन होता है वो कन्वर्जन शो करता है कि आप कन्वर्जन के में हैं, और जो ब्लू होता है वो ऑर्गेनिक के लिए होता है। तो अगर आप किसी को आप सेल भी करना चाहते हैं तो वो जैसे मैंने आपको बताया कि जो रिलायंस कंपनी हमारे टच में है, वो चाहती है कि सर्टिफाइड फार्मर से फ्रूट एंड वेजिटेबल खरीदें। तो उनका भी कहना है कि अगर किसी के पास ऑर्गेनिक नहीं है तो कन्वर्जन का अगर है यानी ग्रीन भी है तो हम उससे परचेज कर लेंगे। हाँ, कुछ ना कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। अच्छा, मतलब आपने, ऐसा नहीं है कि 3 साल बाद ही आपको मान्यता मिल रही है मार्केट से कि आप जैविक कर रहे हैं। अगर आपने 1 साल में ग्रीन वाला ले लिया, हरे वाला ले लिया, तो भी आपको मार्केट मानती है कि हाँ आप कर रहे हैं। जी जी। देखिए कुछ बिल्कुल कुछ न होने से बेहतर है कुछ होना। जी जी। हाँ, तो आपने अगर आवेदन कर दिया है तभी आप कन्वर्जन में हैं, तभी वो सर्टिफिकेट भी मिलेगा, और उसी से जो है ना आपको मार्केट में आसानी हो जाएगी। आप कहाँ से हैं वैसे? मैं यहाँ गुड़गांव हरियाणा से बोल रहा हूँ। तो सर फरीदाबाद में जो है हमें आवश्यकता है फल और सब्जियों की, जो किसान जैविक तरीके से कर रहे हैं, और जिन्होंने अगर आवेदन भी कर दिया है तो हम जो है वहाँ पर आपका परिचय करा सकते हैं। जी जी। हम्म। हम्म। आरसी सिर्फ उसी तक सीमित है, प्रमाण पत्र तक। अगर 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 आपको मार्केटिंग में मदद की आवश्यकता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जी। तो शिव जी, ये जो सर्टिफिकेशन का जो सिस्टम है, इसमें मैं देख रहा था कि काफी ट्रेनिंग पे भी काफी फोकस करती है सरकार। कहती है कि हम जो आपके एलआरसी हैं या फिर जो ग्रुप लीडर हैं, उन पे जी देखा मैंने बजट कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि इस पे 300 रुपए से 500 रुपए। तो उस देखिए पर हाँ। जी सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, अपडेशन होता रहता है ना। तो उसमें
ट्रेनिंग का भी प्रावधान है। अभी मेरे पास एक लिंक आई है कि पीजीएस जो है वो कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम भी जो है ना ऑनलाइन है अभी, है ना, तो मैं लिंक भेज दूंगा, तो आप उसमें भागीदार हो सकते हैं। हेलो। जी जी हाँ श्रीमान जी, मुकेश कंबोज बोल रहा हूँ मैं, सिरसा हरियाणा से। जी सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सिरसा और गुड़गांव दोनों हम्म। स्टेशन जो है मैं रहता हूँ। जी जी तो ये जो आप फरीदाबाद में आप क्या ऑर्गेनिक फ्रूट्स और वेजिटेबल्स या ऑर्गेनिक फूड की आप मार्केटिंग कर रहे हैं, ये मैं थोड़ा जानना चाह रहा हूँ, अभी लेट ज्वाइन हुआ हूँ मैं। जी, कोई बात नहीं, मैं आपको बताऊं, रिलायंस कंपनी का आपने नाम सुना होगा। हाँ जी, रिलायंस फ्रेश। तो उसके नॉर्थ इंडिया के जो हेड है अजय यादव जी हाँ है। जी। हाँ तो जी। क्योंकि पीजीएस में एक्टिव रहता हूं मैं, तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया कि अगर आपके पास कोई ग्रुप हो जो हाँ जी। सर्टिफाइड हो, है ना, हाँ जी। तो हम ऐसे किसानों से फल और सब्जी खरीदना चाहेंगे फरीदाबाद के आसपास से। ठीक है। तो उसमें वो जैसे कुछ किसान हैं, वो कहते हैं कि हम 2010 से कर रहे हैं या 11 से कर रहे हैं, 10 साल हो गए। हाँ तो जी। वो उसमें मायने नहीं रखता है। जब तक आप सर्टिफिकेशन में नहीं आएंगे, हाँ है जी। ना, तब तक आप पर या मुझ पर कोई भरोसा कैसे करेगा। हाँ जी। तो अभी पीजीएस इंडिया सर्टिफिकेशन जो है, हरियाणा में तो कोई एजेंसी है ही नहीं सर्टिफिकेशन करने वाली। लोग कर रहे हैं, मैं भी बहुत लोगों को गाइड कर रहा हूँ। पूरे हरियाणा में फार्मर अपने अपने तरीके से, कुछ छोटे छोटे 2-3 किसान मिलके ग्रुप बना के, लेकिन बिना सर्टिफिकेशन के वो आसपास फेस वैल्यू पर तो बेच सकते हैं। जब तक उनका सर्टिफिकेशन नहीं होगा, स्टैंप नहीं मिलेगी पीजीएस इंडिया ग्रीन की, जी बाद जी में जी ऑर्गेनिक की, तो वो लार्जर मार्केट में तो वो नहीं जा पाएंगे। जी, ये तो इसका, समस्या है। जो देखिए मैं बताऊं, हरियाणा के बहुत सारे किसान मेरे भी संपर्क में आते हाँ हैं। जी, तो इस समस्या का हल सर, इसका हल। हाँ, इसका हल मैं बता दूं आपको कि आप आवेदन करिए, ठीक है हाँ ना। जी। हाँ जी। आप आवेदन करिए, और एक दो आरसी से हम बात कर रहे हैं, हाँ जी। और हो सकता है कि कुछ दिनों में बात फाइनल हो जाए, तो हम उनसे यही बात करेंगे कि जो दिल्ली के आसपास एक बुलंदशहर में है आरसी चेतना विकास ट्रस्ट, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी, तो वो त्यागी जी। हाँ त्यागी जी, तो वो आसपास के किसानों का कर सकते हैं। तो चलिए सर, हमारी अब बात, हाँ मैं अब एक और आपको बताना चाहूंगा कि अगर हरियाणा में ही कोई आरसी बन जाए, क्योंकि जो बाहर की आरसी है, मैंने यहाँ पर देखा है सिरसा में पंजाब की एक आरसी सर्टिफिकेशन कर रही है। हम्म। वो इतना फर्जी घोल रहे हैं यहाँ पे कि 3 साल बाद तो सर्टिफिकेट मिला है फार्मर को। अगर 3 साल बाद वो सर्टिफिकेट डिलीवर करेंगे, तो उस फार्मर का वो जो है, जो प्रोड्यूस आज से 2-2.5 साल पहले हुआ, उसका क्या मजा रह गया उसके लिए? कुछ भी नहीं। देखिए, इसमें इसमें क्या है कि सरकार आउटसोर्स कराती है जो हाँ जी, सर्विस, बिल्कुल। हेलो यस। है ना। कंबोज साहब। अब वो हाँ जी। इस मेरा हाँ जी, पिछली बार इसमें मेरा पिछली बार भी सबसे निवेदन था, अगर हम वीडियो को ऑन रखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा, माइक को म्यूट कर दें ताकि एक दूसरे साथी को पहचान सकें। चलिए चलिए, आपका जो एक्चुअली है आवेदन मैं स्वीकार है। चलिए। हाँ, मैं एक्चुअली गांव में हूँ, तो यहाँ लाइटिंग की थोड़ी सी प्रॉब्लम है। आपको दिख रहा है मेरा कोई चेहरा। बात नहीं। नहीं भी दिखेगा, कम दिखेगा तो भी काम तो चलेगा। जी चलिए। जी। आप तो ऑन ऑन रखिए, बस अपना फोटोग्राफ ऑन रखिए, और क्या। जी, तो उसमें हाँ जी। ये जो एक आरसी जो होता है ना, उसकी एक कंडीशन होती है, यानी उसकी एक एबिलिटी होती है, योग्यता होनी चाहिए, जो ये सरकार जो सिलेक्ट होती है उसमें। तो आरसी हर एक कोई नहीं हो सकता, उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं, और जिनको हाँ जी। वो सरकार देखती है। तो ये तो एक सरकार के स्तर का मामला है। वैसे हमने सर एक वो संस्था सर अभी, सर अगर कंडीशन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल दे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि देखिए, काफी काफी किसान एडवांस भी काफी हैं और उसके साथ साथ पढ़े लिखे भी हैं। तो अगर लोकल लेवल पे, रीजनल लेवल पे ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी ना, तो आपने आज का जो टॉपिक उठाया है उसका सार्थक रिजल्ट आएगा।
देखिए पहली तो बात बिल्कुल। है कि ये गैर सरकारी संगठन को मिलता है, इंडिविजुअल नहीं मिलता। एनजीओ आपका कहने का मतलब? हाँ, एनजीओ, और उसका भी वो 3 साल का रिकॉर्ड देखते हैं, हिस्ट्री। इसके अलावा आपका जो वो क्या बोलते हैं, आजकल ये ग्रुप बना रहे हैं हॉर्टिकल्चर वाले, इनको नहीं मिल सकता, ये बिजनेस नहीं, करते हैं इनको नहीं इसलिए इनको मिलता। अलाउ हाँ, नहीं है। ना 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 ना, वो गैर सरकारी संगठन जो एनजीओ है, हमने अभी एक एनजीओ इसी उद्देश्य को लेकर बनाया है, लेकिन उसमें समय लगेगा क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी प्रोजेक्ट 3 साल से पहले नहीं देती। एक्चुअल हरियाणा में पहले डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर को बनाया गया था, लेकिन वो है ना चल नहीं पाया। नहीं, अब तो गवर्नमेंट ने वो डिप्टी डायरेक्टर वाला वो हटा दिया है, बिल्कुल, है ना। अब वो डिप्टी डायरेक्टर, मैं अलीगढ़ से हूँ, तो अलीगढ़ में भी थे, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर अब वहाँ से आरसी का जो है ना, उन पर से जिम्मेदारी ले ली है। ओके अब एनजीओ ही है ज्यादातर सभी। एक्चुअली डॉक्टर सत्यवान, जी जी डॉक्टर साहब। वो जो डिप्टी डायरेक्टर वाला है वो ऐसा है कि ये जो सर्टिफिकेशन है पीजीएस इंडिया का, इसके 3 लेवल्स हैं। नंबर 1 तो होता है जो लोकल ग्रुप जिसे हम बोलते हैं कि 5 किसान मिनिमम हो। दूसरी, ये तो जो एनजीओ या कह लीजिए कि जो रीजनल काउंसिल होती है वो करती है। दूसरा लेवल होता है कि कोई इंडिविजुअल फार्मर जो एलजी में इंक्लूडेड नहीं है, उनके दूर है, उनके एरिया से किसी 15-20 किलोमीटर दूर गांव से है, लेकिन ग्रुप नहीं है उसके पास, पर वो करवा जा रहा है, तो वो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। जी जी तीसरा जो है वो होता है पूरे के पूरे गांव का सर्टिफिकेशन। वो जो गांव का सर्टिफिकेशन होता है वो जो लोकल जिला अधिकारी होते हैं, पूरे इंडिया में वही रूल है, जिला अधिकारी को करना होता है। हरियाणा की बात मैं करूं तो 12 डीडीएस को अधिकारित किया गया था 6 साल पहले, तो उन्होंने इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की, उनको ट्रेनिंग भी नहीं थी, ना उनके पास इसके लिए तंत्र मंत्र था। तो अल्टीमेटली वो इस 9 अप्रैल को उनसे वो सारे अधिकार वापस ले लिए गए, जबकि हरियाणा, दक्षिण हरियाणा में जैसे भिवानी के कुछ गांव हो सकते हैं, रेवाड़ी के हो सकते हैं, आपका महेंद्रगढ़ के हो सकते हैं, झज्जर के भी शायद कुछ झज्जर से भी हो, तो यहाँ कुछ गांवों का सामूहिक शायद सर्टिफिकेशन नहीं किया डॉक्टर जा साहब, सकता है। मातने जो ब्लॉक है झज्जर का, हाँ जी, हाँ जी। वो रेतीला इलाका है और कम से कम यूज होते हैं पेस्टिसाइड, तो उनको मोटिवेट किया जाता है। मैं तो उसके लिए, ये डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुकेश कंबोज जी, मैं हाँ जी, अखिल भारतीय किसान सभा लिखा हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, उन सदन का अगर मेरे को नाम पता चल जाए तो मेरे उनसे सवाल थे, मैं उनसे अखिल भारतीय किसान कल्याण सेवा, हाँ जी, हाँ जी, सेवा जो संघ होगा शायद, पूरा पढ़ने में नहीं आ रहा। हाँ जी सर, आप नाम बोल दीजिए पूरा, ये आप अपना वो नाम बोल देंगे, अपने जो सज्जन जो अभी प्रेजेंट कर रहे थे उनका नाम सामने शायद आ नहीं रहा आपने। मैंने हाँ, उनका शिव देवाल कुमार जी, सिंह नाम है मेरा, अलीगढ़ से हूँ मैं। जी हाँ जी, पूरा नाम सर, नाम सुन नहीं पाया शिव सर, दोबारा बोलिए। शिव कुमार जी। शिव कुमार, ओके शिव ओके, कुमार इनकी ठीक है, सिंह। डिटेल, बढ़िया, हाँ, इनकी डिटेल हमारा में डाल एक दूंगा ग्रुप में। हमारा ठीक है जी, संगठन भी है अखिल भारतीय किसान कल्याण सेवा समिति। जी जी ठीक है जी। ये ऑर्गेनिक केमिकल फ्री फार्मिंग के लिए सपोर्ट करता है, यानी जैविक खेती। तो सर आपके कहाँ से आपका जो संगठन है, कौन से एरिया में काम कर रहा है? ये अभी हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है, अभी हम लोकल अलीगढ़ में ही काम कर रहे थे, है ना। ठीक है, तो दिल्ली सरकार में प्रपोजल सबमिट कर दिया, अभी कोरोना की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया है। तो ये इसका नेशनल स्टेटस रहेगा, 8 राज्यों से मैनेजमेंट है। आपके हरियाणा से तो नहीं है कोई, बाकी 8 राज्यों ठीक, से है मैनेजमेंट। शिव कुमार जी, मैं अपना परिचय दूं, मैं डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल हूँ, जी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, सॉइल जी कंजर्वेशन और जी, आपकी आवाज कट रही है, साफ सुनाई नहीं दे रहा। ब्रेक हो गया। मेरा नाम, बाकी लोग म्यूट कर दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। इसकी बारी आए सिर्फ वो ऑन करे एक बार प्लीज। मैं कह रहा था, मैं डॉक्टर सत्यवान ग्रेवाल हूँ जी और मैं सॉइल टेस्टिंग ऑफिसर हूँ और इसके अलावा सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर। जी, वेरी तो गुड सर, वेरी गुड। आपने जो स्टार्टिंग में बताया ना कि भाई अगर इसका भी सर्टिफिकेशन हो जाए उसके लिए बढ़िया रहता है, तो डॉक्टर कंबोज ने जैसा बताया, फेस वैल्यू पे तो मेरे खेत में लोग नोएडा, गुड़गांव, दिल्ली से जाते हैं, पर दिक्कत आती है वहीं पे ये सर्टिफिकेशन वाली।
सर्टिफिकेशन के लिए कोई एजेंसी है नहीं। कंबोज साहब ने एक मैनेजमेंट का कोर्स किया सर्टिफिकेशन का ही, तो हम वही सोच रहे थे कि आपसे एक बार मिलें, कैसे क्या हो, क्योंकि यहाँ लोकल लेवल पे लोगों के पास ऐसी फैसिलिटी है ही नहीं। देखिए मैंने जैसे बताया, एक तो चेतना विकास वाले हैं, उनसे हमारी बात चल रही है। एक मासूम से हैं जो उत्तराखंड में काम करते हैं, क्योंकि मैंने जो है अभी पिछले एक साल में करीब 20 राज्यों से 65 ग्रुप के लिए आवेदन कराया है। तो मुझे भी ये समस्या आ रही है, आरसी की जो प्रॉब्लम है, क्योंकि जो हमने फॉरवर्ड किए हैं उस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है ना। तो हमारी 2-3 जो आरसी से बात कंप्लीट हो जाए तो जो हमने कराए हैं, तो हमारा निवेदन उनसे यही रहेगा कि कहीं के भी हैं तो उनका अगर हो जाता है तो बेहतर रहेगा। तो ये बातचीत का चल रहा है दौर, क्योंकि मान लीजिए बुलंदशहर में है आरसी और हम उनको अगर साउथ में देते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंस ज़्यादा हो जाता है। हालांकि बुलंदशहर वाले आपके हरियाणा में, दिल्ली के आसपास तो कर ही सकते हैं। हाँ, जब तक कोई दूसरी एजेंसी नहीं है तो ये हेल्प मिल सकती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें राज्यवार से भी डिपेंड नहीं करता, कोई भी आरसी ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी काम कर सकती है। कंबोज साहब आप अपना माइक ऑन करें प्लीज। इसमें शिव कुमार जी, इसमें दिक्कत एक ही हो रही है कि अब कुछ राज्यों में तो एक कर्नाटक राज्य में 6 आरसी हैं, उत्तराखंड में 2 हैं या 3 है, मुझे एक्चुअली याद नहीं है, केरल में 2 हैं और कुछ राजस्थान में 3 या 4 हैं और कईयों में 1 भी नहीं है। कुल अभी आरसी जो काम कर रही है वो 51 है, 51 जी जी पूरे जी, इंडिया में 9 अप्रैल से। अब इसमें क्या है कि एक आरसी उत्तराखंड से ही बहुत बड़ा काम कर रही है, जिनको कि नियमों के खिलाफ आरसी मिली हुई एक्चुअली। मासूम नहीं, अब नाम ना ले तो अच्छी बात है, बाकी अच्छा, जिसका बहुत बड़ा समझ गए होंगे शायद आप। जी 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 जी। अब वो हरियाणा के कई गांवों में कैंप लगाते हैं और किसानों को कुछ पता नहीं है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का, और उनको वहीं वो सर्टिफिकेट निकाल के दे रहे हैं। जी 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 जी। ये भी हो रहा है, जिससे क्या होगा कल को कि जो कंज्यूमर है। डॉक्टर साहब हाँ मैं जी, बीच में रोकना चाहूंगा, क्या वो बिना कुछ चेक किए ही सर्टिफिकेट पकड़ा रहे हैं क्या? पूरे गांव को बुला लेते हैं और कुछ नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं होती सर्टिफिकेशन ऑर्गेनिक फार्मिंग की, और ना ही सर्टिफिकेशन के बारे में उनको ज्ञान दिया जाता। बस उनका आधार कार्ड और जमीन का पट्टा वट्टा ले आओ और अपना नाम ले आओ और ग्रुप 5 का बनी जाता है और वो चढ़ा दिया और चलो ये काम हो रहा है कई जगह पे। और तो उसमें शिव कुमार जी क्यों ऐसे होता? लोग, शिव कुमार जी 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 सर जी। आपसे तो निवेदन है फिर ऐसे लोगों को तो फिर देखो क्या क्या चल रही है। वो जी क्या जी करे अब, बिल्कुल। वो एजेंसी जो है वो एजेंसी बड़ी ताकतवर एजेंसी है। मैंने बोला ना, उनको नियमों के खिलाफ आरसी मिली हुई है। जी 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 जी। तो उसमें गवर्नमेंट ही सर कुछ कर सकती है, बाकी कोई भी नहीं सीधा सा एक गवर्नमेंट का, नियम है। शिव कुमार जी गवर्नमेंट जी का जी तो ये है कि गवर्नमेंट ने एजेंसी दे दी, गवर्नमेंट की गलती नहीं होती, उसके बाद उसका मिसयूज कौन कर रहा है? तो हर जगह गवर्नमेंट के अधिकारी नहीं 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 जा डॉक्टर, सकते। डॉक्टर ये हमारा सत्यवान, भी। इसमें 2 चीज है। सॉरी, मैं आपको हाँ बीच जी में मैंने जी आपको डिस्टर्ब किया, सॉरी फॉर दैट। इसमें 2 चीज है। नंबर 1, अथॉरिटी का मिसयूज करना, जी जी। लेकिन अथॉरिटी मिलने से यानी कि आरसी मिलने से पहले उनको आरसी ही मिसयूज करने के लिए मिली हुई है। सीधा सिंपल वो है। उनको अथॉरिटी हाँ, दी गई है। वो गलत वहां। हाँ, जी 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 अब जो बंदा बिल्कुल। बिजनेस करता हो, सिंपल सा रूल है, जो बंदा ऑर्गेनिक का बिजनेस कर रहा है, सेल चेंज कर रहा है, वो सर्टिफिकेशन नहीं कर सकता। जी जी तो ये बिल्कुल। सर्टिफिकेशन आरसी उसको दी डॉक्टर गई साहब है, एक बिजनेस में ऑलरेडी है बार और बिजनेस कर रहा है मोटे। हाँ जी, उन्होंने साइड में कुछ ना कुछ दिखाया होगा, एक लाइट वे में लो आप, कई बार बिगड़ेल बहू आ जाती है तो उसको घर में लाके सुधारा भी जा सकता है। चलिए अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं, उसको मैं साइड ट्रैक करता जी हूँ। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ जी, अभी जोशी जी की एक हम ये कहेंगे कि एक प्रयास है इनका, जैसे रिलायंस में फरीदाबाद वालों ने बोला कि हमें ये चीज जी दीजिए लेकिन स्टैंप हो। नंबर 1। नंबर 2, हमारी तरफ से हम ये कहना चाहेंगे कि जोशी जी हो, मैं हूँ, सत्यवान जी हो या कोई भी किसान है,
वो एक्चुअली रियल ऑर्गेनिक या रियल ग्रीन सर्टिफिकेट वाला ही प्रोडक्ट दें, तो लॉन्ग रन तक चले, कभी कोई उनको प्रॉब्लम ना आए जी क्वालिटी टेस्टिंग के टाइम पे। जी जी तो हम यहाँ पर जो है हरियाणा के लिए, हरियाणा में ही जल्दी ही आरसी अपने आरसी आ जाएगी। हो सकता है कि अगले 15 दिन में, 20 दिन में, 1 महीने में आ जाए। जी जी तो गुड उस गुड। आरसी के आने के बाद हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम किसानों को पहले तो उन ग्रुप्स को जाके ट्रेनिंग्स दें, ऑर्गेनिक जी क्या है। उसके बाद ऑर्गेनिक पैदावार करने में उनको लगातार उनके टच में उनको सिखाया जाए, और फिर सर्टिफिकेशन वाले मामले पे जाया जाए। उसके लिए मैंने खुद जाकर यूनिवर्सिटी में, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हमारे यहाँ पर, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है, उसमें भी जी हमने जी वेबिनार जो है किसानों के लिए आयोजित किया है कि सर्टिफिकेशन कैसे होता है, ताकि किसी ऐसे जो है गलत तरीके से वो आगे फंसे ना, बिना मतलब जो है। डॉक्टर साहब तो हो सकता है अभी मिल के आया हूँ वीसी साहब से और डीआर साहब से। हाँ जी, ओके ग्रेट। करनाल में? हाँ जी करनाल, और फिर बाद में यहाँ मुरथुल मिल के आया हूँ। ठीक ठीक ठीक। डॉक्टर अजय यादव से? जी डॉक्टर साहब। ठीक, बढ़िया है। तो जल्दी ही हो सकता है कि हम जो है ना ये इस समस्या का हल कर देंगे इस एरिया में, और एक टीम बनाएंगे जो किसानों को जाके ट्रेनिंग देगी बाकायदा, और सही तरीके से सर्टिफिकेशन का काम चलाएंगे। और ये इसलिए कि मुझे कंबोज सर, हाँ जी, इंदर सिंह जी और वरदान जी, जी हाँ जी, इन सब के साथ मिलके, और शिव कुमार जी का एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है, तो हाँ जी, आपकी नॉलेज है, लेकिन इस फील्ड में आपकी नॉलेज हाँ जी। 35-40 साल है, लेकिन इस फील्ड में शिव कुमार जी के साथ और इनके साथ मिलके अगर हम कोई प्रयास करें, इनको यहाँ किसी गांव में कोई ट्रेनिंग कैंप रखें, तो एक कॉमन ट्रेनिंग कैंप सबका हो जाए, कुछ ऐसा प्रोग्राम इसके लिए ऐसा हम हमारा आपस में कांटेक्ट कैसे शेयर कर सकते हैं? पहले तो ये वो कीजिए अभी इस बात मुकेश को जी, खत्म होने ग्रुप दीजिए। में आप जितने भी ग्रुप हैं उनमें शिव जी का डिटेल हम शेयर कर देंगे। और ठीक है बाकी जी। अगर एक राजस्थान में, ये हरियाणा में आरसी की दिक्कत समझ में आ रही है, राजस्थान एमपी इन प्रदेशों में क्या चल रहा है शायद शिव जी बेहतर जाने। तो यहाँ पे बहुत कुछ करने को है हर लेवल पे। राजस्थान सबसे में बड़ी आरसी है ऑलरेडी, 3 आरसी है राजस्थान में, या 4 हैं पहले से। क्योंकि देखिए जिनके पास आरसी है वहां पे, जैसे ये जय भगवान जी कह रहे हैं 8 साल से कर रहे हैं खेती, हाँ और जी, इनके लिए कोई प्रोविजन नहीं है कि इनको भी 3 साल कम से कम देना पड़ेगा आरसी से जुड़ने के बाद बिल्कुल। प्रोसेस वो में। तो देखिए जिस दिन आपके पेपर वो ऑनलाइन तो जो जाएंगे, भी वो रूल चाहे होंगे वो 10 साल फॉलो से करें, उसी दिन से काउंट होगा। इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो तो काउंट उसी दिन से होगा। मैं अभी ये पीजीएस इंडिया स्टैंडर्ड का एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा हूँ इंटरनेट पे। उसमें हाँ जी, कन्वर्जन के रिक्वायरमेंट जो कह रहे हैं, वो कह हाँ रहे हैं जी, कि जो पुराने हैं हाँ उनको, जी। उनके लिए प्रावधान है 12 महीने के अंदर करने का, पर वो क्या है कुछ डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो डॉक्यूमेंट वगैरह क्या है, क्या कागज दिखाने हैं, क्या प्रूफ करना है, वो सब चीजें भी, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो कर रहे हैं पुराने लोग हैं हाँ उनको भी फायदा नहीं, मिले। मैं इसको अपडेट कर दूंगा 1-2 दिन में आपको। जी इंद्रनील जी, जी अग्रवाल जी। मेरा ये था कि लैंड के रूल जो है ना, चाहे वो हरियाणा के हों, चाहे पंजाब के हों, वो या फिर सेंटर के हों, जी उसको तो फॉलो लोग कर लेंगे। सबसे पहले जी जरूरत है हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाने की कि किसानों को इस बारे में जागरूक किया जा सके जी जी यस, और संगठित किया जा सके। उसके जी लिए जी जी मेरी तो आपसे एक अनुरोध है, वरदान जी से और आपसे, कि एक्सपर्ट का एक ग्रुप अलग से बना लो, जिसमें 10-15 मैक्सिमम 20 आदमी हो, ताकि उस चीज को सारी को किसान जो जी एक्सपर्ट, इनमें किसान भी हैं जो एक्सपर्ट जी है पुराने, उन किसानों जी को साथ लो और जी 15 से 20 आदमियों का ग्रुप बनाओ। उस ग्रुप की एक जी चर्चा रखो, उसके जी बाद में कहीं भी एक मीटिंग रखी जा सकती है, जी तो वो ज्यादा कारगर रहेगा। उसके बाद में किसानों के साथ हम पूरा अपडेट हो क्या है ना, वो सबसे ज्यादा बेहतर रहेगा। बहुत बढ़िया आइडिया सत्यवान जी, और विश्वास रखें मैं और वरदान आपस में सोच ही रहे थे। आज ही मैं कुछ कुछ पुराने जो अनुभवी किसान हैं उनसे बात करना शुरू करा है। बिल्कुल आपका आइडिया बहुत बढ़िया है, इसको जरूर करेंगे हम। एक अलग से एक बनाते हैं, प्रो फार्मर जितने हैं, हाँ प्रोफेशनल जी मास्टर जितने फार्मर हैं, उनका होना चाहिए बिल्कुल। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी किसानों से भी आप, कंबोज साहब अगर कुछ और बोलना चाहें। मैं
तो इतना कहना चाहूँगा कि सबसे पहले एक प्लेटफॉर्म जो आपने कहा है वो बन जाए तुरंत, विदाउट फर्दर डिले। दूसरा है कि किसानों के अंदर जागरूकता फैलाने के लिए इसके अंदर टेक्नोक्रेट्स या फार्मर्स, एक्सपीरियंस्ड फार्मर्स हों, तो वो जो सही तरीका है ऑर्गेनिक का, NCOF से जो अभी कह रहे थे अपने इंद्रानील जी, ये इसके स्टैंडर्ड्स जो है ऑर्गेनिक के, ये वाले IFSR जो है उनको साथ लेके वो साइंटिस्ट आते हैं हमारे साथ, तो हम वही किसानों तक पहुंचाएं। क्योंकि ऑर्गेनिक के नाम पे मैंने कई बार ये वेबिनार में देखा है कि ऐसे बाबा लोग आ जाते हैं जो किसानों को कहते हैं कि आप 30 एकड़ का कर रहे हो ऑर्गेनिक, एक ढेला उठा लो, एक वट वृक्ष के नीचे से पूरे खेत का चारों ओर चक्कर लगाओ, तू पॉजिटिव हो जा, तू पॉजिटिव हो जा, खेत चार्ज हो जाएगा और ऑर्गेनिक हो जाएगा। तो ये भी एक तरीका बहुत जो है ना भ्रम में डालना और अंधविश्वास फैलाने वाला भी किया जा रहा है किसानों के अंदर, ये काम भी एक ऑर्गेनिक के नाम पे, उनसे भी अपने को दूर रखना होगा। वो अब रही बात ये क्या, जी बोलें। रही बात सर्टिफिकेशन की, एक मिनट, सर्टिफिकेशन की है, उसी दिन में हो सकता है कि इसका एक जो है हल हो जाएगा। पार्टिकुलरली मैं हरियाणा के संदर्भ में ये बात कह रहा हूँ अभी, लेकिन हरियाणा के साथ लगते जो इलाके, एक मान लो राजस्थान की किसी की RC हरियाणा के साथ लगती है तो हरियाणा के किसानों को फायदा हो सकता है, पंजाब की किसी की हरियाणा के साथ लगती है तो वहां से हरियाणा के किसानों को फायदा हो सकता है, बशर्ते कि वो सिर्फ सर्टिफिकेट जनरेट ना करे, किसानों को ट्रेनिंग दे। हम यहाँ पर हरियाणा में बैठे हैं, तो अगर ये एजेंसी हमारे पास हरियाणा में यहाँ पे होती है तो हरियाणा के किसानों को उसका डेफिनेटली डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचता है ट्रेनिंग देने के लिए। अब आगे कहिएगा सत्यवान जी, या शायद जो है कोई और अगर कुछ अपना विचार। जी ठीक है, बहुत बढ़िया आइडिया है। शिव कुमार जी चले गए? नहीं, शिव कुमार जी हैं। मैं हूँ एक्चुअली देखिए, हमने भी ये जो अपना एक गैर सरकारी संगठन इसी उद्देश्य को लेकर बनाया है कि जैविक खेती को प्रमोट किया जाए। कुछ विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं, मुंबई से भी हैं आपके, और हिमाचल से भी हैं, इधर कानपुर यूनिवर्सिटी से एक तासिक चौहान जी हैं जो जैविक सलाहकार हैं। तो हम अपने स्तर से कर रहे हैं, और जैसा मैंने बताया हमने अप्रैल में प्रपोजल दिल्ली सरकार को दिया है, तो वहाँ पर अलीपुर है, आपको अगर जानकारी हो उधर अलीपुर, अलीपुर बादली, तो वहाँ पर क्या है कि SDM नहीं थे तो डिले हो रहा है, तो ये हो सकता है कि एक आध महीने में ये हमें वहाँ से परमिशन मिल जाए। तो इसका भी उद्देश्य यही है कि हम जैविक खेती किसानों को प्रेरित करें, ट्रेनिंग दें। बहुत सारे उसमें हमने पॉइंट्स रखे हैं, मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ में। बहुत बढ़िया बात है जी। शिव कुमार जी के अलावा और कोई किसान हो तो, हम 3 ही बोलते जा रहे हैं काफी देर से, और किसानों को मौका मिलना चाहिए। सुमेर सिंह जी आज चुपचाप बैठे हैं, टेक्निकल फार्मिंग। सुमेर सिंह जी भी हैं क्या? हाँ, दिख तो रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मेरे लिस्ट में नहीं आ रहे थे। सुमेर जी डानी माऊ, वो एक अपने सुमेर जी, वो बावड़ा जाट जी कहाँ है अपने, बावड़ा जाट वो कहाँ है? वही है। मैं तो बोल रहा, असली नाम बोलो। बोल नहीं रहे उनका, वो मेरे को लग रहा वो ना माइक तो नहीं कहीं, माइक की प्रॉब्लम हो सकती है, माइक ऑन कर दो। और बाकी ऑर्गेनाइजर माइक ऑन कर सकते हैं, माइक तो वो खुद ही ऑन कर सकते हैं, हम तो हाँ, ठीक है। तो आज का टॉपिक जो था उसके हिसाब से एक बार आपने क्या क्या डिसाइड किया वो थोड़ा बता दो,
क्योंकि हमने लेट ज्वाइन किया है, मैंने खासकर क्योंकि मैं गया हुआ था बाहर कहीं, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें गया हुआ था। शिव जी ने आज समझाया है पूरा पीजीएस का सिस्टम कैसे चलता है कैसे नहीं चलता। मौका चूक तो गया। हाँ, वो एक जानकारी दी है पूरी कि पूरा सिस्टम कैसे चलता है। तो शिव कुमार जी, आपसे अनुरोध है, यहाँ पे अलग अलग प्रांतों के किसान भाई जुड़े हैं, अगर आप आपकी आज्ञा हो तो हम आपके डिटेल्स वगैरह वहाँ पे शेयर करें तो आप। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मेरा जो संपर्क है देश के लगभग हिंदी भाषी राज्यों में सभी में है। थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है तमिल या केरल उस साइड में या आंध्र प्रदेश उनको में, है ना, बाकी समझा देंगे उनको, ये साउथ में रहे। उनके लिए मैं तमिलनाडु और तो बाकी ये है कि आप मेरे जो भी डिटेल्स हैं आप दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जी जी ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत दुर्गेश बहुत क्या धन्यवाद। कह रहे थे? सुरेंद्र जी, दुर्गेश जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? विनीत भाई हैं, जय आनंद जोशी भगवान। हैं यहाँ पे। नहीं सर, बस हम सुन ही रहे थे क्या क्या हो रहा है अभी, उनकी कहना है। कहाँ से हो दुर्गेश जी आप? उत्तर प्रदेश अम्बेडकर नगर जिले सर, इंद्रनील जी, हाँ पूर्वांचल। जी, हाँ दुर्गेश जी बोलिए। सर हम यूपी से हैं, अम्बेडकर नगर आजमगढ़ जिले से, पूर्वांचल से। इंद्रनील बॉर्डर जी, है हमारा। हेलो, जी 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 मैं कह रहा हूँ अगर बीच बीच में परिचय भी हो जाए ना, हाँ 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 हाँ, नहीं सबसे नहीं, बढ़िया बिल्कुल बिल्कुल अभी बिल्कुल। उत्तराखंड तो 2 से इन परिचय हुआ और आपकी उस वहाँ पे मिल के आए, अच्छा लगा उनको भी, हमें भी। हाँ, परिचय होता सत्यवान जी, आपकी आवाज टूट रही है। है। हेलो, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है डॉक्टर सत्यवान। पता जी। नहीं नेट तो चल रहा है। चलिए मैं जरा मेरा एक बार दे देता हूँ परिचय, फिर छोटा सा एक और काम है ओके ओके। कि मुकेश कंबोज, मैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय से स्नातक हूँ, उसके बाद रूरल एक्सटेंशन मैनेजमेंट पोस्ट ग्रेजुएट, और फिर इसके बाद सर्टिफाइड फार्म एडवाइजर फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग मैंने हैदराबाद से, और इसके साथ ही जो है ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन के लिए भी कोर्स किया हुआ है, और ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन का आरसी भी जो है उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बुलावा आया है। अब देखते हैं कितने दिन में होती है। पार्टिकुलरली मैं हरियाणा में ही काम कर रहा हूँ किसानों के बीच में, और अभी कल जो है सिरसा जिला से मुझे और मेरे छोटे भाई को, हाँ जी, अवार्ड मिलने वाला है। हाँ, सिरसा जिला का जो है वो उद्यमी किसान का जो है अवार्ड जो है कल बुलावा आया है, आज शाम को डीसी ऑफिस से, तो वो एक जो है अवार्ड भी मिलने वाला है इसमें। बहुत बढ़िया। और करीब 40 साल हो गए हैं, और मैंने दक्षिण भारत में और मध्य भारत में बहुत किसानों के बीच में काम किया है, और कई ऑर्गेनिक फार्म्स स्थापित करवाए हैं जी और अभी मुझे स्पेशल हमारे जो हरियाणा कृषि विद्यालय के वाइस चांसलर द्वारा कहा गया कि मैं गुड़गांव में रहता था, तो उन्होंने कहा कि आप अपने एरिया में सिरसा में शिफ्ट होइए और वहाँ के किसानों को बाग और अमरूद और जो है अपना क्या नाम है किन्नू के बागों के बारे में और जैविक सब्जियों के बारे में बताइए। और मैंने मेरे अपने फार्म पर ही 2.5 एकड़ में और एक अभी 3.5 एकड़ में ट्रेनिंग सेंटर बनाया है किसानों के लिए, फलों का, सब्जियों की अलग अलग पद्धतियों का। तो ये यहाँ पे ऑर्गेनिक ही सब कुछ हम कर रहे हैं, और हमारे यहाँ पर लोगों ने जहर फैला दिया, उस जहर चलिए बहुत बहुत बधाई मुकेश जी, आपको, आपकी बहुत सारी उपलब्धियां हैं। उपलब्धियां तो सारी एक में इकट्ठी होंगी तो ही काम चलेगा जी, सबसे बड़ी बात ये है। उपलब्धि अकेले आदमी की ना हो, किसानों की उपलब्धियां होंगी तब जाके बात बनेगी। उपलब्धियां भी तभी हैं जब किसानों के बीच में काम किया है। जी जी जी। इन्होंने पृथ्वी कौन है। मुकेश जी, गुड़गांव में कहाँ रहते हैं आप? मैं गुड़गांव में
ये सेक्टर 37D द्वारका एक्सप्रेस वे पर है। जी 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 हाँ जी, जी। तो वहाँ मेरा अपना किस घर है, लेकिन अभी मैं ज्यादा समय जो है इधर सिरसा में ही बिताने का मैंने कार्यक्रम बना लिया है। जी। तो कुछ टाइम वहाँ बिताएंगे, ज्यादा टाइम अभी सिरसा में बिताएंगे। तो आप इस वहाँ साइड काफी, आएंगे तो बताइएगा, हाँ जी, मैं भी गुड़गांव ही हूँ। मैं अभी अगले हफ्ते ही आ रहा हूँ। ये सोमवार से आ रहा हूँ मैं गुड़गावा, एक 3-4 दिन के लिए। तो मैं गुड़गावा के आसपास काफी ऐसे किसान है, बिजनेसमैन किसान कह लीजिए, उनको मैं पेड कंसल्टेंसी देता हूँ। तो शायद हरियाणा में मैं पहला बंदा होऊंगा कि जो मुझे बाकायदा यूनिवर्सिटी, 2 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने भी कहा है कि फ्री में काम करना बंद कीजिए, और जैसे वेटरनरी डॉक्टर और आदमी के डॉक्टर फीस लेते हैं वो फीस लीजिए, उनको एनपीए भी मिलता है। एग्रीकल्चर में तो फीस तो, एनपीए तो दूर है, फीस भी नहीं होती। और इसीलिए बहुत सारा किसानों का नुकसान हो रहा है कि उनको गलत ज्ञान भी बांटा जा रहा है, चाहे वो कुछ तो कंपनियों का मोटिव होता है, चाहे हमारे ही बंदे जो हैं जो कागजों में उलझ के रह गए हैं, तो वो ज्ञान थोड़ा पीछे छूटने से वो उतना जो आजकल ये टेस्ट है वो नहीं दे पाते। जी ठीक है मेरी ये साथियों, ख्याल तो है। अभी 8:15 होने वाले हैं मेरे ख्याल से। आज अ, यहीं पे अगर कुछ और पूछना है, शिव जी हैं यहाँ पे, उनका कांटेक्ट मैं शेयर कर मेरा दूं। हाँ मेरा मोबाइल नंबर आप जो है नोट कर सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल मुकेश जी, बिल्कुल। हाँ जी, 9676 939 111, मुकेश कंबोज के नाम से जो है 9676 939 111। 9676939111। यस, ठीक है मुकेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी, शुक्रिया। ये साथियों, तो अभी आज की सभा यहीं खत्म करते हैं। मैं शिव जी के डिटेल्स भेजता हूँ ग्रुप में, जिसको भी उनसे बिल्कुल बात करनी बिल्कुल। हो। हाँ एक जी, ये हाँ चीज जी, शिव जी के नंबर भेजता हूँ, और दूसरी चीज जो सत्यवान जी ने कही उसमें मैं बिल्कुल सहमत हूँ। एक अनुभवी किसानों का एक अलग से बनाना पड़ेगा एक सिस्टम, के साथ में आके हम लोग आगे की चर्चा कर सकें कैसी चीजों को आगे ले जाना है। तो सत्यवान जी उस पर काम यस, करते हैं हम। मुकेश जी, आप सबको अपडेट रहेगा इसका। जी जी, शुक्रिया जी। ठीक है धन्यवाद। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। ओके जी, शुभ रात्रि। 15 अगस्त की और मुबारक। आपको थैंक भी। सबको मुबारक जी, बिल्कुल सबको मुबारक। यस, धन्यवाद।